क्वेश्चन बैंक सीरीज़ की चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th साइंस की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल है, कांच है, पीतल है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीतल का प्रयोग लेंस बनाने के लिए। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सबको पता है रेटिना पर बनता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के जो सेकंड नियम है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, उसमें हम लोग पढ़े हैं म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण होगा। धनात्मक होता है वह होता है उत्तल दर्पण, और जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है वह होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ धनात्मक में दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो हम लोग पढ़े हैं कि होता है एफ बराबर आर बाई 2। तो जब हम आर का मान निकालेंगे आर बराबर 2f हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी ऊंच होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, तो यह शक्ति का इकाई होता है। किसका इकाई होता है? शक्ति का इकाई होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वोल्टामीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है, हमेशा इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह क्या करता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो किस चीज़ का प्रयुक्त होता है? वोल्टामीटर का। किसका? वोल्टमीटर का। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। राइट आंसर डी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सबको पता है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच होगा। तो हम सभी जानते हैं कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका मान 7 से कम दिया हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन का अणु सूत्र होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है। तो एथिल अल्कोहल का होता है सामान्य नाम इथाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नाम एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? तो ये है एल्कीन का। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का, CnH2n होता है एल्कीन का, और CnH2n-2 होता है एल्काइन का। तो इसका राइट आंसर होगा एल्कीन। लोहे की परमाणु संख्या, लोहा का संकेत जो होता है Fe होता है, फेरस, और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो अन्य तत्व निकेल और क्रोमियम रहते हैं। कौन रहते हैं? निकेल और क्रोमियम। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीतल है। पीतल क्या है? तो सबको पता है पीतल जो है पिताजी, पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। किस यौगिकों में कौन अम्ल है? तो यहाँ H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, यही अम्ल है। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो है ना
प्राकृतिक सूचक है? कौन है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH होता है एल्कोहल का। एल्कोहल ग्रुप का जितना होता है वो OH क्रियात्मक समूह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन देता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3, क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है तो ये है पारा, जिसका संकेत Hg होता है। अगर वह है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। कौन है? मीथेन। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम ऑक्साइड जो है क्षारीय ऑक्साइड है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? सबको पता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा हुआ है तो ये घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम से। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है तो ये कारण होता है केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है तो 12 से 20 दिन, और वही लाल रक्त कोशिकाओं का देता तो इसका होता है 120। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। वही पूछता है कि पीत रस कहाँ इकट्ठा होता है, स्टोर होता है? तो ये होता है स्टोर होता है पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस में? मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के आहार नल में अवशेषी अंग है तो ये अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है। कौन? अपेंडिक्स। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ये है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। आज का अगला प्रश्न है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का वाहक होता है तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी। इसका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, ये इंसुलिन का कार्य है। किसका? इंसुलिन का। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दर्पण का सूत्र है तो 1/v + 1/u = 1/f, यही दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो ये है उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। डायनेमो परिवर्तित करता है तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो ये होता है शुष्क सेल का, सूखा सेल का। खिलौना में, घड़ी में ना, टॉर्च में, सब में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है।
कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो सबको पता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो यहाँ Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, इसने क्या किया? Fe ने क्या किया? कॉपर को उसके यौगिक से कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया है, इसलिए यह जो है विस्थापन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो सफ़ेद होता है, श्वेत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो सोडियम क्लोराइड लवण है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो गंधक जिसको सल्फर कहा जाता है और सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो याद रखेंगे अ से अधातु और अ से अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कार्बन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो यहाँ हीलियम जो है ना अक्रिय गैस है। कौन अक्रिय गैस है? हीलियम। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ Sb जो है जिसे एंटीमनी कहा जाता है, इसका परमाणु संख्या 51 होता है, यही उपधातु है। पौधों में श्वसन होता है, सबको पता है, पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में जो रंध्र बने होते हैं उसी से ये श्वसन की क्रिया करते हैं। निम्न में कौन स्वपोषी है? तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। कौन? निमोनिया। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो हम लोग पढ़े हैं एक लिंगी में पपीता है और तरबूज है, तो यहाँ तरबूज दिया नहीं है, पपीता दिया है, पपीता पर मार देंगे। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मैनिया में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है वृषण से। किससे? वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वह 1.4 kg होता है। कितना? 1.4 kg।